और दें, जल्द और दें। हाँ नहीं, हाथ धोने के लिए और पीना तो नहीं हो नहीं। अरे शिव जरा से धो लो, हो गया। ओके जय सीताराम, सदा मंगल। मेरी राम जी का मंगल। बहुत अच्छी पुस्तक है, बढ़िया बहुत अच्छी पुस्तक है। हाँ, बहुत अच्छी पुस्तक है, आई ने दी है। भगवान जी आपका कंबल यहाँ आगे लगा दे, जिससे कोई बीच में ना आए, बात आकर करे। गाय की सोई है। आपको बैठने में कष्ट तो नहीं हो रहा है आपको? हाँ तो ठीक, और अच्छा निकलते हैं सब ठीक, यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। बैठिए। हाँ, दंड कर लो। भैया सदा का मंगल। हमारे छमी है, खिलौना सब रखा हुआ है। हाँ हाँ, अरे बड़े रस्से हैं भैया। अभी हाथी घोड़ा सब लाए हैं। अच्छा, ठाकुर बिना खिलौना रह नहीं सकते। के चरण मोह विनाशन हार, अखिल जीव उद्धार हित हैं हरि के अवतार। द्वैत हरण मंगल करण, बोध जनित सुख मूल। अघ उचाट मन बस करण, मोहन हरि अनुकूल। पढ़त सुनत सुमिरत तुरत, राम प्रेम रह चाय। प्रेम रामायण नाम तेहि, दियो हृदय हर्षाय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय। पंचभूत अर गुण रचित, यावत यह संसार। ईस भाव पूजे सबहि, कर मन मोद अपार। आज अवधपुर मायन, सब चित चायन। हर्षित लोग लुगायन हो, बाजन बहु विधि बाजे। जय धुन गाजे, बरसई सुमन सुभायन हो। गावत मंगल गीत पुलक, सीतन हरस हर्ष पुर नारी हो। भूसुर मंत्रन अवली, कवि वीर दावली मधुर उचारी हो। सभी माताएं अपने कुल देवों की पूजा करती हुई बड़े आनंद से श्री राम जी महाराज के वैवाहिक गीत गा रही हैं। इधर पर आज अवधपुर मायन सब विधि चायन, अयोध्या जो नवीन अयोध्यापुरी है उसमें श्री राम जी का महाराज का आज मायन मनाया जा रहा है। सब चित चायन, सबके हृदय में आनंद है। हर्षित लोग लुगायन, वहाँ की स्त्री और पुरुष जो हैं आनंद माने हर्षित हैं, आनंदित हो रहे हैं। आनंद में रह करके क्या करते हैं? बाजन बहु विधि लागे, जय धुन गाजे, बरसई सुबन सुभायन हो। अनेक प्रकार के वाद्य बज रहे हैं, है ना। सभी श्री सीताराम जी की जय हो, श्री अयोध्यापति श्री दशरथ जी महाराज की जय हो। इस तरह की जयकारा करते हुए
बरसई शुभन शुभायन, स्वाभाविक रूप से स्वयं पुष्पों की वर्षा कर रहे। गावत मंगल गीतन पुलकत शीतन, हरस हरस पुर नारी हो। अयोध्यापुरी की जो स्त्रियां हैं बड़ी प्रसन्नता से भरी हुई गावत मंगल गीत, बहुत ही सुंदर भगवान के मांगलिक गीत को गा रही हैं और पुलकत, उनका शरीर पुलकित हो रहा है। भूसुर मंत्रन अनवली कवि विरदावली, जो ब्राह्मण वर्ग जो है अनेक प्रकार का मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। कवि विरदावली, जो कवि लोग हैं श्री दशरथ जी महाराज की विरदावली का बखान कर रहे हैं। मधुर मधुर उच्चारण, बड़ी मंद ध्वनि से, बड़े प्रेम से विरदावली का उच्चारण कर रहे हैं। श्री दशरथ जी महाराज की स्थिति का वर्णन करते हुए आचार्य महाप्रभु लिखते हैं, रतन सिंहासन भ्राजे दशरथ राजे, नृपगण चौदिस शोभिलो। मिली गंधर्व मिली किन्नर गंधर्वा, गान सुसरवा नाचत नारी उत्मोहिल हो। मणियन थार लुटावे नृपति सुहावे, याचक करत अयाचक हो। चक्रवर्ती महाराजा इंद्रहु लाजा, देखत सुनत महानक हो। यहाँ श्री दशरथ जी महाराज बढ़िया स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए हैं। भ्राजे दशरथ राजे स्वर्ण सिंहासन पर, जो हीरा मोतियों से जड़ा हुआ बड़ा ही सुंदर सिंहासन है, उसमें श्री दशरथ जी महाराज विराजे हुए हैं। और उनके अगल बगल नृपगण चहुदिस शोभित, वो जो राजा महाराजा हैं वो भी अपने सिंहासनों में श्री दशरथ जी महाराज के आजू बाजू में बैठे हुए। उस समय अब नाच गान आनंद का समय। मिली किन्नर गंधर्वा गान सुसरवा, वहाँ पर किन्नर लोग, गंधर्व लोग जो बड़े अच्छे स्वर से गाते हैं, और उनकी स्त्रियाँ जो हैं नाचत नारी, गंधर्वों की स्त्रियाँ और किन्नरों की स्त्रियां नाच रही हैं। ये तो मोहिल हो, उनको देख करके सबका मन मोहित हो रहा है। सांसारिक भावना नहीं, उस आनंद में मग्न हो रहे हैं। मणियन थार लुटावें नृपहि सुहावें, याचक करत अयाचक हो। यहाँ दशरथ जी महाराज जहाँ विराजे हों वहाँ मणियों के ढेर लगे हुए, कोई भी वस्तु ऐसी है जो न रखी हो। तो दशरथ जी महाराज बड़े बड़े परातों में मणि भर भर के लुटा वहीं, सबको एकदम लुटा रहे हैं। नृपति सुहावें, मने महाराज जब लुटा रहे बड़े अच्छे हृदय से मणि लुटा रहे हैं, तो सबको बड़े अच्छे लग रहे थे। और याचक करत अयाचक, जो याचना करने वाले जो थे, मांगने वाले, वो इतना मिला उनको कि अब भैया हमको चाहिए ही नहीं, माने अयाचक कर दिया। चक्रवर्ती महाराजा इंद्रहु लाजा, श्री महाराज जी के दशरथ जी का ये वैभव देख करके जो इंद्र है वो भी लज्जित होता है। दशरथ धन सुन धनज लजाई, है ना। तो इतने महान थे महाराज दशरथ, उनके पास कोई कमी नहीं थी। देखत सुनत महान को, उनको देवराज इंद्र देख करके अपने से महान मानता था कि अब मैं कुछ नहीं। खम्ब सुवर्ण निढारी रतन बसारी, मणिगण झूलत झालर हो। मांडव अनुपम राजित काम सुलाजित, जहाँ वर शोभित सांवर हो। कौशिक जेठी आय सुदय भले, भायस नचो जाय करावहु हो। रत्नन पीठ धराई कौशल माई, बैठ सरस सुख छावहु हो। वहाँ पर जो मंडप बनाया गया था, लड़के वाला जो मंडप है वर पक्ष में, तो सुंदर स्वर्ण से ढले हुए खंभे बनाए गए। बड़े उन खंभों में रतन बांसुरी, जो खंभे थे उनमें जो बांस लगे हुए थे उनमें रत्न जड़े हुए थे, क्योंकि बांस भी तो जरूरी जड़े हुए थे।
और उन बांसों में जो रत्न जड़ित बांस थे, मणिगण झूलत झालर हो, बड़ी बड़ी लड़ियाँ झूल रही थीं, जो झालर जो हिलती डुलती थी। वो इस तरह की सजावट करने से कैसा हुआ, मंडप अनुपम, उसकी उपमा नहीं की जा सकती, वो कितना सुंदर है। राजत काम सुलाजत, स्वयं कामदेव जो है इतना सुंदर है, उसके द्वारा क्या क्या निर्माण नहीं होता है, वो कामदेव भी जो है लज्जित होता है। जहाँ बर शोभित सांवर हो, अब भाई नाचू हो रहा है, होना है ना भाई, तो उसे मंडप के नीचे होना है, तो वहाँ पर राम जी अलग विराजे हुए हैं। तो जहाँ बर, वहाँ जहाँ बर के रूप में श्री राम जी जो सांवले सरकार हैं, दुल्हे सरकार, वो वहाँ पर बैठे हुए। उसी समय पर कौशल जेठी आयस दे भली आयस, कौशल्या जी से बढ़कर बड़ी कोई भी जेठानी और भी जो सम्माननीय औरत हैं, वो आकर के उन्होंने कहा कि कौशल्या नाचू जाए करावाऊँ। अब नाचू करने का समय आ गया, इसलिए तुम जाके राम जी की नाचू कराओ। हाँ, तो कौशल्या जी ने के लिए क्या हुआ, उनकी जो सखी सहेलियां थीं, रत्नन पीठ धराई, जो पीठ माने वेदिका में बैठा जाता है, वो चौकी, वो कैसी रत्नों से जड़ी हुई बड़ी सुंदर थी, तो उसको रखा वहाँ पर। और कौशल माई, उसमें कौशल्या जी बैठ गई उस चौकी के ऊपर। बैठ सरस सुख छावऊँ, श्री राम जी महाराज का नाचू होना है, इस कारण उस रत्नों की जट्टी जो बेदी है उस पर जाकर के कौशल्या जी विराजमान। और क्या करती हैं, मातुलिए निज गोदा अतहि प्रमोदा, श्याम सुभग रघुनंदन हो, आई चतुर सुहागनी अंचल दीनन, ऊपर सिर जगवंदन हो। नाउन मुस्काती भोह चमकाती, देखत रतहि लजावन हो, पद नख निरख उतारत देह विसारत, प्रेम विवश सुत खोवयो। कौशल्या जी जो है उस रत्न वेदिका पर बैठ गईं और मातुलिए निज गोदा, श्री राम जी महाराज को अपनी गोद में बैठा लिया। श्री कौशल्या जी का हृदय बड़े प्रेम से भर गया। क्यों भर गया कि श्याम सुवन रघुनंदन रूप, क्योंकि श्याम सुवन माने श्री राम जी उनके पुत्र हैं और उनकी गोद में बैठे, तो माँ का हृदय तो फूल ही गया। उसी समय पर आई चतुर सुहागिन अंचल दीने, उसी समय 4 सुहागनियाँ आती हैं और सुंदर जो है एक ऊपर माने ढकने अंचल दीन है, हाँ अपने आंचल दीन है, ऊपर सिर जगबंदन हो। संसार के जगबंदन जो राम जी महाराज हैं, श्री राम जी अपनी मैया कौशला की गोद में बैठी हैं और जो 4 सुहागनी आई उनके ऊपर एक प्रकार का अंचल डाल दिया और चारों लोगों ने पकड़ लिया, नीचे राम जी विराजे हुए। ऐसा ही ना उन्ने मुस्काती भों चमकाती, देखत रतहि लजावन हो, पद नख निरख उतारत देह विसारत, प्रेम विवश सुध खोवयो। उस समय नाव आती नाचू के लिए, तो वो कैसी आती है, बड़ी चंचल है वो, तो क्या है भों चमका, इधर उधर देख रही है और जल्दी जल्दी वहाँ पर आई, मुस्कुराती हुई आई। उस नावन को देख करके वो कितनी सुंदर है, कहते देखत रतहि लजावत हो, कामदेव की जो पत्नी रति है उससे भी बढ़कर के सुंदर जो है अयोध्या की नावन है, वो राम जी की नाचू करने के लिए आई। पद नख निरख उतारती, श्री राम जी महाराज के चरण कमलों के नख को जो है उतारने लगी, तो देह विसारत, वो उसे आत्म विस्मृति हो जाती है, मुझे ख्याल भूल जाती है, प्रेम विवश सुधि खोवत हो। श्री राम जी महाराज के चरण कमलों का जब दर्शन किया उसने, तो उसे अपने आप का भार नहीं रहा, वो भूल गई। पद प्रिय लाल महावर
देत सुखा कर होवत धोक लगावन हो। बेहसत पेखन वारी गुणमत वारी लाजति नाउन भावन हो। अमित तीर्थ जल लीना औषध भीना स्वर्ण कलश सत सोहे हो। प्रिय लाल नहीं नहावे मंगल गावे राम सवन मन मोहन हो। जब नाचू हो गई नख उतार दिए राम जी महाराज के, तब राम जी महाराज के चरण कमलों में महावर लगाना है। तो जैसे ही राम जी महाराज के चरण कमलों को पकड़ के, और महावर माने गुलाबी रंग का था, तो जैसे ही महावर लगाने के लिए अब चरणों को पकड़ा, उसी समय उन्हें धोखा हो गया उस नाउन को कि यार ये मैं कैसे पहले से लगा चुकी, ये तो महावर लगा हुआ है। माने अरुण वर्ण के तलवे हैं ना राम जी के। तो प्रिय कर लाल महावर, जो लाल महावर उसे लगाना था, देत सुखाकर कुछ लगाया, उसे सुख हो रहा, लेकिन होवत धोत, क्योंकि वो देख रही थी कि महावर तो पहले से लगा है इसमें, मने क्योंकि चरण कमल ही ऐसे हैं। तो बेहसत पेखत बारी गुणमतवारी लाजत नाउन भावन हो। तो जो देखने वाली जो अन्य स्त्रियां थीं वो हंसने लगी, अरे नाउन तू क्या कर रही, तू मतवारी हो रही है ना, तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुझे भ्रम हो रहा है, तू महावर क्यों नहीं लगाती। तो उसने कहा होगा कि महावर तो पहले से लगा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ हाँ कहाँ वो, हाँ वो भूल गई, माने कुछ लगाया कुछ नहीं लगा पाई, उसी समय भ्रम हो गया। हाँ तो लाजत नाउन भावन, जब उन लोग औरतों ने कहा अरे तू क्या कर रही है, पूरा महावर लगा, तब जो है उसको ये लगा कि अरे मुझसे मैंने नहीं लगाया। तो जो नाउन है वो बड़ी लज्जित होती है। इसके बाद अमित तीर्थ जल नीना औषध बीना स्वर्ण कलश सत्सो है। श्री राम जी महाराज के स्नान करने के लिए अनेक तीर्थों का जल मंगवाया गया था, उसमें औषधियाँ भी डाली गई थीं, और 100 कलश जो है सोने के तैयार किए गए थे, जिसमें ये जल भर करके औषधियाँ डाली गई। प्रिय लाल नहीं नहवा में मंगल गा में, वो सभी स्त्रियां जो हैं श्री राम जी महाराज को बड़े प्रेम से स्नान करा रही हैं, बड़े मंगल गीत गा रही हैं। राम सवन मन मोहे हो, राम जी की उस छवि को देख देख करके जितनी भी स्त्रियां हैं उसे देख करके मन मोह है, उनका मन मोहित हो जाता है, आनंद में भर जाता है। कहीं नारी प्रिय गारी तो महतारी, पिताऊँ गौर गुण राजे हो। लखन गौर सुचि शोभित जन मन लोभित, सकल सखन सुख साजे हो। तुम कस श्याम सुहाए भल नहीं भाए, लगत राम तुम आनक हो। लखन है सुत घर के हो तुम पर के, सुनत राम सकुचायक हो। यहाँ स्त्रियां राम जी महाराज से व्यंग कर रही हैं, कुछ ऐसे रिश्ते में लगती होंगी तब न कर रही हैं। नारी प्रिय गारी तव महतारी, उन्हें गारी गा के सुनाती हैं कि देखो तव महतारी पिता हूँ गौर गुण राजे, आपकी कौशल्या जो माँ हैं वो भी गौर वर्ण की हैं। दशरथ जी महाराज, कितनी प्यारी झांकी है, दर्शन कीजिए। यह हो आश्वासन सेवा ट्रस्ट में बीमार संतों की सेवा होती है।